दिल कभी ऐसी तो न थी, इसमें शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर ये कहना चाह रहा है कि बेचारा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, अभी उससे कुछ बोला नहीं जा रहा, बात करनी ऐसी मुश्किल तो न थी। मैं भी शायर का फड्डा हुआ लड़की से अब वो बात करना चाह रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही हूँ। ओए होए होए होए। अच्छा जी, आखिरी मेरा गाना है, जे तू रज के करना प्यार महीना तय कर ले। इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? ये हमारे सारे अपने हमारे गाने हैं। ये तो बजाय, ये तो मुझे लगता है क्योंकि इनडिसेंट सा शायर है, जैसे बाजार हुसैन को ज़हन में रख के गाना बना महीना तय कर ले। लेकिन बहरहाल इंसान शादी भी करते हैं, हाँ, और सारी उम्र अपनी बीवियों को, हाँ, वो महीने और तनख्वाहें देते रहते हैं, हाँ, और उनको खुशी होती है कि मैं घर में दे रहे हैं उसको, अल्लाह ताला भी ये कह रहा है उनको अजर दो उनका। अच्छा जी, ये तो चले गाने हो गए। अब कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको दूंगा और वो आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। मतलब जैसे कोई जुमला बनाना होता है ना, कि मैं कहता हूँ कि पानी का गिलास, तो आप कहते हैं कि आज सुबह जब मैं उठा तो पानी का गिलास खाली था। तो इस किस्म के कुछ जुमले हम आपको देंगे जिनको आपने अल्फाज हम आपको देंगे, उनको आपने जुमले बनाना है। पहला जुमला है, रेशमा जवान हो गई। रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। चल जाएगा नीलम, रेशमा जवान हो गई, कल रेशमा जवान हो गई। हाँ, आगे नहीं, अब उसके आगे मुझे पूरा शेर बनाना नहीं आता इनकी तरह। जुमला बनाना है ना, आपको सादा जुमला बना दें। रेशमा जवान होगी, शादी करोगी आप? शादी करो, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, रजिया गुंडों में बड़ी खुश रहती है। अच्छा जी, नीलम, रजिया गुंडों में फंस गई। ये तो अच्छा है। बिजली और राजा साहब। बिजली और राजा साहब कमाल है, बिजली और राजा साहब कमाल है, कमाल है। चोली दामन का साथ है, अब हमें इंतजार है कि बिजली इनको जगह दिखा। दो मुतरादिफ बस कर दो बस, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। बस जुमले में करना है, बस कर दो बस, समझ तो आप गए होंगे। बस कर दो बस, मेकअप बहुत हो गया। मेकअप बहुत हो गया। अच्छा जी, आखिरी जुमला है जी, जहरीली नागन। जहरीली नागन ने जो ही मुझे देखा तो मैं उसके शहर में गिरफ्तार हो गया। हाँ, फिर उसने मुझे डस लिया। हाँ हाँ, अब फिर मैं बीमार हो गया और मेरी आंखें खुल गई। बकवास थी, हम सॉरी। अच्छा, और ये थी बकवास। नहीं, जहरीली नागन से मुझे कुछ भी नहीं। अच्छा, बाजारी हसीना। बाजारी हसीना, बाजारी हसीना, बाजारी हसीना ने जब मुझे देखा, देख जरूर रही है। हाँ, देख रही है, तो मुझे ख्याल आया कुछ शॉपिंग हो जाए। बाजार से बाजारी हसीना, हाँ, उसको इम्प्रेस भी तो करना था ना। हाँ, तो इम्प्रेस मार्केट ले जाता है। यार मैं दुबई में फिर रहा था यार। दुबई में इमेजिन किया हुआ भाई ने, मॉल ऑफ एमिरेट्स में फिर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, थोड़ी सी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बड़ी खसूसियात के हामिल गुलकार, मौसीकार, फिलोसोफर, स्कॉलर, राइटर, ये तमाम खसूसियात परवरदिगार ने एक सांचे में ढालकर अजीज़ मियाँ कवाल के रूप में हम सबको एक तोहफा दिया। अजीज़ मियाँ कवाल साहब की आज बरसी है और वो तमाम लोग जो उनके फ़ैन रहे हैं या उनके बारे में जानते हैं, नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, हम सभी जानते हैं। 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा हुए, 6 दिसंबर 2000 को तेहरान ईरान में 58 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और 10 बरस हो चुके हैं उनसे हमें जुदा हुए, लेकिन उनकी कवालियाँ आज भी हम सबको याद है। मेरी ये कोशिश होती है, मेरी जो टीम है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं हम उनके बारे में ज़रूर अपने लोगों को बताएं और शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में नाम पैदा किया है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताएं, जो मुल्क के बच्चे हैं हमारा फ्यूचर होते हैं डेफिनेटली, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कोई भी मैसेज? उनके बारे में ये कहना यहाँ पे चाहूँगा कि अब चूंकि वो हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं और मुल्क हमारा है और हम इसके हैं, ठीक है, तो वो हमारे भी जिम्मेदारी है, ठीक है।
तो इसके लिए जहाँ जहाँ से भी जितना भी हो सके आप लोगों को, हम लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बच्चों के लिए हर कोई दिल में प्यार रखता है। Exactly. चाइल्ड लेबर की बात होती है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि चाइल्ड लेबर ना करें तो क्या करें। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक मजबूरी है, और छोटी उम्र से एक बच्चा अगर हम इसको चाइल्ड लेबर कह के एक इसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं और एक गलत तरफ ले जाते हैं कि पता नहीं कोई जुल्म हो रहा है बच्चे पे। मैंने देखा है बच्चे माशाल्लाह छोटी उम्र से काम शुरू करते हैं, बड़े मतलब आप समझ लें कि 20 साल की उम्र तक वो माहिर कारीगर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो दुनिया में भी उनकी फिर जो है वो वर्क बनती है। तो इसको चाइल्ड लेबर का नाम न दें, अपने घरों में बच्चों को ट्रेन करें मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लिए। और साथ साथ एजुकेशन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसी तरफ आ रहा था कि एजुकेशन जो है वो हमारे लिए अब इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि एजुकेशन के बगैर, चाहे वो छोटे मिडिल प्राइमरी लेवल तक ही क्यों ना हो, होनी ज़रूर चाहिए। क्योंकि कुछ भी आपने जो किताबें पढ़ के वक्त गुजारा होता है वो आपका एक बहुत बड़ा एसेट होता है और आपसे आप बहुत सीख रहे होते हैं बहुत ज्यादा। और छोटी उम्र से जब बंदा पढ़ता है वही हमेशा ज़हन में रहता है। मतलब वहीं से आपकी एक जो बेस बनती है, वहीं से बनती है। तो उनकी एजुकेशन के लिए हमें सबको वी हैव टू जॉइन हैंड्स, हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि और फिर ये भी है कि हमारी आबादी जो है वो अब वायरस की तरह हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो खुदा के लिए थोड़ा सा मतलब इस पे गौर करें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही इसके ऊपर रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा सोच के बच्चे मतलब हेल्प करें ऐसे बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, इकबाल साहब, इकबाल हुसैन, वो हमारे चैनल पे एक बड़ा मजे का शो करते हैं न्यूज़ पे। इत्तेफाक हो तो वो ज़रूर देखिए, बिकॉज शो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शो। और जितनी अच्छी उसका जितना अच्छा सर्वे होता है, जितना अच्छा कंप्लीट शो होता है, हर जिस भी बारे में उसने शो किया, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो प्लीज़ आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिए, बिकॉज जितने उसके शोज़ हैं वो सब मुझे बहुत पसंद है। आई एम ट्राइंग कि वो यहाँ मेरे शो पे आए, मैं उसको इंटरव्यू करूँ। थैंक यू सो मच असद भाई, नीलम, थैंक यू सो मच ऑल फॉर द दिस। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं अभी सॉरी मैं अभी एक बात अभी मैंने अपनी ओवरहीट कर रहा था, प्रोग्राम बाहर बैठा हुआ तो एक खातून का बाहर से कहीं से फ़ोन आया था, वो अपने बच्चे के लिए कुछ पूछ रही थी कि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको एक बड़ा एक तीर हदफ और एक बड़ा आसान इसका हल कि अपने बच्चे स्पेशली जो नौमौलूद जो नए पैदा हुए बच्चे हैं उनके शहद ज़रूर इस्तेमाल कराएं, क्योंकि शहद वो वाहिद चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कह दिया है कि ये शिफा उल्लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। बिल्कुल। तो अगर आपका फेथ है आप शहद इस्तेमाल करें, आपका बच्चा कभी बीमारी नहीं होगा। मैं एक बात जो आज हम हंसी मजाक में हम बातें करते करते नहीं कर पाए, ये जो शख्सियत मेरे सामने इस वक्त बैठी है, किसी हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बात करनी है, मैं कोशिश करूंगा मुहर्रम में असद भाई को एक दफ़ा दोबारा मैं यहाँ पे बुलाऊं और उस हवाले से हम ज़रा फिर सीरियस थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नीलम, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसी तरह से करती रहो, दिल लगा के करो और हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। और मैं ये बता दूं कि जी हमारे पास अतीका ओडो आने वाली हैं बहुत जल्द, फ्राइडे को, और उनके साथ उनके बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि वो यहाँ पे आप लोगों को देंगी। कल हम उनके प्रोडक्ट्स के हवाले से आपसे कुछ सवाल शुरू करेंगे, जितने हमें जवाबात ज़्यादा मिल गए तो फिर हो सकता है कि वो गिफ्ट जो हैं वो अतीका आपको खुद अपने हाथों से दें। और असद भाई, नीलम आपके साथ एलजी की तरफ से हमारी जो गिफ्ट हैं वो जाएंगे। उसके अलावा और आगाज हर्बल की तरफ से भी आपके साथ जाएंगे। और अगर आपको शौक हो मसाज करवाने का या मैनिक्योर पेडिक्योर या बाल या मसाज फेशियल वगैरह करवाने का, तो गिलान स्पा है, उसकी तरफ से हमारे पास वाउचर है, वो आप जरूर लेके जाइएगा। आजकल मेरे कंधे भी खासे दर्द कर रहे हैं तो फिर आप मसाज का वाउचर ले लें और आप जाके वहाँ पे खूब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे शो का थैंक यू सो मच, थैंक्स टू TV1 and thanks to you and thanks to you. Thank you. You're doing it very nice. Keep it up. और दिस इज द वे यू डू अ शो दीज डेज, क्योंकि आजकल ऐसे ही चलता है, आजकल वो वाले शोज नहीं चलते हैं। यू डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप। मैं ऐसा ही हूँ शुरू से ही, मुझे जानते हैं, इससे भी ज्यादा मस्ती करता हूँ आम लाइफ में, अभी तो फिर भी कंट्रोल करना है मोसना की वजह से, है ना, मोसना की वजह से पीछे वो कान में भी आ रहे हैं। तो एनीवे जनाब, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको हंसाने के लिए मुस्कुराएं आप, ताकि खुश रहें, आपकी टेंशनें जिंदगी में कम हो, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें जो मैं हंसी मजाक में कह तो जाता हूँ लेकिन समझ तो जाते हैं आपकी। मुलाकात होगी आपसे कल। मुस्कुराते रहिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, लोगों को खुश रखिए और समझते रहिए। अल्लाह हाफिज हम दोनों की जानिब।